एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का संहारक, मौर्य साम्राज्य संस्थापक और भारत के सीमांत क्षेत्र से यूनानियों के प्रभाव का विनाश करने वाला यह शासक भारत का मुक्तिदाता भी कहलाता है, जिसने विशाल साम्राज्य के साथ एक उत्तम प्रशासन तंत्र का निर्माण किया। चाणक्य, विष्णु शर्मा और कौटिल्य के नाम से भी विख्यात महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर इस नगर के गौरव का जीर्णोद्धार किया। इसने 319-333 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत चलाया था। अशोक, प्राचीन भारत का महान, जिसने शांति, सद्भाव, जन कल्याण, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अपने योगदान के कारण अद्वितीय ख्याति अर्जित की। उसके अभिलेख उसकी इस महान उपलब्धियों की गाथा आज भी दोहराते हैं। आर्यभट्ट, पटना निवासी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। ये महान गणितज्ञ होने के साथ साथ महान खगोलविद भी थे। इन्होंने आर्यभट्टीय या आर्य सिद्धांत तथा तंत्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। महापद्मनंद, मगध साम्राज्य के विस्तार को शिखर तक पहुंचाने वाला उत्तर भारतीय साम्राज्य का निर्माता। बिंबिसार, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ आरंभ हुआ। अंग राज्य की विजय उसने की। अजातशत्रु, वृश्चिक गणराज्य का विजेता और पाटलिपुत्र का निर्माता, मगध के महान साम्राज्यवादी शासकों में अत्यंत श्रेष्ठ शासक। जरासंध, महाप्रतापी जरासंध भारतकालीन एवं चंद्रवंशी मगध सम्राट थे। जरासंध एक पराक्रमी राजा थे, जिनमें 100 हाथियों का बल था। इनके शासन में मगध एक सर्वसंपन्न विस्तृत साम्राज्य था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। भारत में युद्ध में जरासंध ने कौरव का पक्ष लेते हुए युद्ध किया। सीता, माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के पास हुआ था। यह महाराज जनक की सुपुत्री और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी। सीता हमारे देश में ही नहीं वरन सारी दुनिया में एक आदर्श नारी और देवी के रूप में पूजी जाती है। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में था, जो कि बिहार में है। उसके आश्रम में ही रहकर श्री राम एवं लक्ष्मण ने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि के प्रेरणा से ही श्री राम ने तारका राक्षसी का वध किया और जनकपुर में जाकर शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। वाल्मीकि, चंपारण जिले के भायसा लोटन वाल्मीकि नामक स्थान में इनका आश्रम था। इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। महावीर, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के महान धर्म एवं समाज सुधारक, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुंडग्राम के समीप इनका जन्म हुआ और पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग किया। इसके 5 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध, महावीर के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक और महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। इन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने उसने दीक्षा ली थी। बाणभट्ट, वर्तमान रोहतास जिला में जन्मे बाणभट्ट संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाएं कंदम्बरी और संस्कृत साहित्य के अमूल्य निधि है। विद्यापति, सिंगारस के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि, जिनका जन्म बिहार के दरभंगा जिला के बिस्बी ग्राम में सनमत 202 में हुआ था। मैथिली भाषा में इनकी पदावली विख्यात है। इनकी संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभास सागर और गंगा काव्यावली प्रमुख है। शेरशाह, भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान, जिसका राजनीतिक उत्कर्ष बिहार में सासाराम के क्षेत्र में हुआ। इसी क्षेत्र में उसने अपने प्रशासनिक सुधारों, विशेषकर लगान संबंधित सुधारों का प्रयोग किया। काला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन सासाराम स्थित मकबरा है। उसने जन कल्याण का
वृहत उपाय किए, संचार और यातायात का व्यापक विकास किया। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी में जन्म लेने वाले सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, सिख संप्रदाय को मुगल शासकों से संघर्ष के लिए संगठित किया और इनके धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किए। ये सिखों के 9वें गुरु श्री तेज बहादुर के पुत्र थे। मखदूम शरफुद्दीन यह यामनेरी 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत, इन्हें बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। मोइन उल हक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं खेल प्रेमी जो 1928-56 ईस्वी तक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रहे। 1937-50 ईस्वी तक अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के प्रधान रहे। इन्हीं के नाम पर पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण हुआ। यह बिहार नेशनल कॉलेज पटना के प्रधानाचार्य भी रहे। पंडित सियाराम तिवारी, इनकी गणना ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, भजन, कजरी, चैती तथा विद्याओं के महान गायकों में होती है। भिखारी ठाकुर, राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने समाजवाद कुरीतियों, विसंगतियों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। इस पर फिल्म निर्माता में इन्होंने अभिनय भी किया। प्रकाश झा 1984 ईस्वी में हिप हिप हुर्रे बनाकर प्रकाश झा काफ़ी मशहूर हुए। 1985 ईस्वी में इन्होंने दामुल नामक फिल्म बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई वृत्त चित्र भी बनाए। रामधारी सिंह दिनकर जी को गद्य पद में एक समान क्षमता प्राप्त रही। इनकी नवीन चेतना और ओज से भरी अधिकांश कविताओं और राष्ट्रीयता की भावना तथा कुछ कविताओं में विश्व प्रेम की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। फणीश्वर नाथ रेणु, हिंदी उपन्यासों ने दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को ही जाता है। इसमें इनकी आंचलिक चित्रण की क्षमता चरम सीमा पर है। केदार मिश्र प्रभात, भोजपुरी भाषा के महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के समन्वयवादी एवं इनकी रचना में छायावादी और राष्ट्रवाद के स्वर मुखरित होते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्राचार्य कश्यप एक सफल नाटककार भी थे। ये श्री कश्यप रेड्डी से प्रसारित लोहा सिंह शीर्षक के नाटक से भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए। बाद में इसी शीर्षक से इन्होंने फिल्म बनाई। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, ये हिंदी के मौलिक सृजनात्मक साहित्यकार, नई दृष्टि के समीक्षक, प्रयोग कर्मी, मनोविज्ञानी, कहानीकार, अध्यापक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक तथा चित्रकार थे। चित्रगुप्त बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला संगीतकार, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। हिंदी फिल्मों से जुड़े रहने के बावजूद इन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपना रिश्ता कायम रखा। श्री बैजनाथ मिश्र उर्फ नागा अर्जुन का जन्म 1919 में दरभंगा जिले के तरौली ग्राम में हुआ था। आरंभ से ही इनका जीवन संघर्षमय रहा। इसी कारण इनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव एवं संघर्ष की कहानी प्रतिबंधित होती है। इनकी गिनती अग्रगण्य आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है। सूफी मत की व्याख्या में इनके पत्रों का संकलन मकतूबाते सदी अग्रणी स्थान रखता है। शांत रक्षित पाल शासकों के काल में 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार, नालंदा का आचार्य एवं बौद्ध विद्वान जिसने तिब्बत जाकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। टंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक जिसने मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया। शंकराचार्य के साथ इनकी शतार्थ चर्चा की अनुश्रुतियों में मिलती है। कुंवर सिंह 1857 के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार जिनके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ। 1 साल से अधिक समय तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात 1858 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के
सिपाही विद्रोह के अगुआ प्रमुख क्रांतिकारी और प्रथम शहीद मंगल पांडे भोजपुर के रहने वाले थे। सिपाही विद्रोह किए हुए प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेज कमांडर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विख्यात बुद्धिजीवी जिनकी पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही, 1946 ईस्वी में भारत को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुई है। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह पद ग्रहण किया। खान बहादुर खुदाबख्श खां पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकार था जिनके द्वारा स्थापित खुदाबख्श खां ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1891 ईस्वी में बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा अपनी देखरेख में ली गई। 1969 ईस्वी में भारत की संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार में विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ हुआ। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वह सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे और सत्ता के राजनीतिक से अलग रहे। 1975 ईस्वी में देश में आपात स्थिति के घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध सफल जन आंदोलन के नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। राहुल संकृत्यान विख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले बुद्धिजीवी जिन्होंने अनेक रचनाएं की और बहुमूल्य ऐतिहासिक स्रोतों की खोज एवं संकलन का नाम किया। नारायण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्र सेनानी रहे। एल्बर्ट टेका भारतीय थल सेना का परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक जिसने 1965 ईस्वी के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर किए। बाबू जगजीवन राम सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता, 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडलों में विभिन्न विभागों के प्रधान के रूप में संबंध रहे। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में भी उप प्रधानमंत्री रहे। स्वामी सजनानंद सरस्वती बिहटा पटना के प्रसिद्ध किसान नेता जिन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतिहार मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे। 1906 ईस्वी में इन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक इनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। 1946 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। Thanks for watching.